नॉर्मल फोन्स तो सभी परचेस करते हैं, बट यूनिक फोन्स यूनिक लोगों को ही पसंद आते हैं। और इसलिए आज हम बात करने वाले हैं टेक्नो पोवा कर्व के बारे में, जो कि इस बजट सेगमेंट की भीड़ में कुछ खास कर नहीं पाया। बट शायद आपको पता नहीं है, जो कुछ नहीं करते हैं ना वो कमाल करते हैं। शुरू करें। देखो, अब सीन ये है कि बड़े ब्रांड जैसे ओप्पो, वीवो, रियलमी, शाओमी के बारे में सब कोई जानते हैं, और मुझे भी यही लगता था कि टेक्नो, इन्फिनिक्स और लावा के फोन्स उतने अच्छे नहीं होते हैं। गलत था मैं, क्योंकि रिसेंटली मैंने इन्फिनिक्स नोट 50X यूज किया, जिसने मेरा थॉट प्रोसेस ही चेंज कर दिया। इनफैक्ट टेक्नो पोवा कर्व को यूज करने के बाद भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। हाँ, इस फोन में सब कुछ तो नहीं मिलता, बट जितना मिलता है ना काफी है। और अगर आप फ्लिपकार्ट पे चेक करोगे तो करंटली इसकी प्राइस 15,999 है, एंड प्राइस सिस्टम में भी इसकी प्राइस पूरी कांस्टेंट है। मतलब हाईएस्ट प्राइस भी सेम है, एवरेज प्राइस भी उतनी ही है, और लोएस्ट प्राइस भी। मतलब भाई बीवीडी सेल में भी इसकी प्राइस कम नहीं हुई है। क्या बात है टेक्नो। हालांकि अगर आपके पास आईसीआईसी के कुछ कार्ड्स है तो डिस्काउंट लगा के आप इसको अराउंड 15,000 में परचेज कर सकते हो। बट अगर आप Amazon पे चेक करोगे तो अभी करंटली इसकी 6GB रैम वाला वेरिएंट वहां पे अवेलेबल ही नहीं है। या तो 8128 या फिर 8 256GB वाला वेरिएंट आपको परचेज करना पड़ेगा। 8128 का प्राइस तो मुझे ठीक लगा, बट 8 256 का प्राइस एक्चुअली ओवर प्राइस्ड है। मतलब 2000 ज्यादा किस बात के ले रहे हो बे? सिर्फ एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए? खैर, बाय हटके के प्राइस हिस्ट्री में इसकी प्राइस भी पिछले 6 महीने से एकदम सेम है। और अगर आपको इसको कम प्राइस में परचेज करना है तो भाई यहाँ से आप प्राइस अलर्ट भी लगा सकते हो। बट मेरी मानो तो ये प्राइस अभी कम नहीं होने वाला, और अगर होगा तो प्राइस अलर्ट लगाया है ना, पता चल जाएगा। और हाँ, बाय हटके का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंजॉय। अब प्राइस कम होना हो, बॉक्स के अंदर ये लोग सब कुछ देते हैं। फोन का कवर, सिम इजेक्टर पिन, एक वारंटी कार्ड, कुछ डॉक्यूमेंटेशन, 45 वोल्ट का अडेप्टर विद टाइप A to C केबल। हाँ भाई सैमसंग, कुछ तो शर्म करो, सस्ते ब्रांड्स महंगा काम कर रहे हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता है। डिजाइन की बात करो तो प्योर जेनजी स्टाइल डिजाइन है, एंड इसको देखने से ही लगेगा दैट यू आर होल्डिंग अ गेमिंग फोन। अब मेरे पास जो कलर है इसको ये लोग मैजिक सिल्वर बोलते हैं। हालांकि इसके 3 और कलर्स आते हैं, साइबर ऑरेंज, गीक ब्लैक एंड नियॉन सायान। सच बोल रहा हूँ, ये तीनों कलर्स के नाम मैंने देख देख के बोले, याद ही नहीं होता। बट टू बी ऑनेस्ट, दिस इज वन ऑफ दी स्लिमेस्ट फोन इन इट्स बजट रेंज। मतलब भाई कवर लगा के भी इसको देखोगे तब भी ये मेरा आईफोन 12 और 15 से पतला ही है। लिटरली सिर्फ 7.5 mm थिक है ये। थिक नहीं, थिन ही बोलूंगा इसको। एंड मैंने पास में मोटो के भी कुछ फोन यूज किए हैं जो कि ऑलरेडी बहुत पतले होते हैं, और ये वाला तो उससे भी पतला है। और ये फोन आगे से तो कर्व है ही, पीछे से भी थोड़ा सा कर्व कर दिया गया है, जिसकी वजह से साइड के फ्रेम्स बिल्कुल M610 की टांगे जितनी पतली है। 80,000 के शूज है। अब इंसान हो या फिर फोन, पतले हो या फिर मोटे, कुछ ना कुछ वेट तो सबका होता है। तो मैंने जब चेक किया तो बिना कवर इसका वेट अराउंड 177 ग्राम आया था, एंड कवर लगा के 200 ग्राम। बट अगर आपने पहले आईफोन्स, मोटरोला और सैमसंग के फोन यूज किए होंगे तो इसका डिजाइन देखकर आपके मुंह में बस एक ही बात आएगी, ये क्या है? मतलब बैक के साइड पूरे पैटर्न्स बने हुए हैं विद ऑरेंज एक्सेंट कलर। हालांकि पीछे और साइड के फ्रेम सब प्लास्टिक के ही हैं, बट मैट फिनिश होने की वजह से पहले तो उंगलियों के दाग नहीं लगते, दूसरा छूने में बड़ा मजा आता है। नीचे पोवा की ब्रांडिंग, ऊपर NFC का लोगो। अरे NFC भी दिया हुआ है इसमें, वाह टेक्नो। हमको हल्का में मत लेना। ओवरऑल पीछे से देखोगे तो इट लुक्स प्रीमियम, एंड कुछ लोगों को इसका डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद आएगा, सिर्फ कुछ लोगों को। क्विकली पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करूं तो राइट साइड पावर ऑन ऑफ एंड वॉल्यूम रॉकर्स, लेफ्ट साइड काल भाई का ब्रांड मिलता है, ऊपर की साइड आयर ब्लास्टर, नॉइस कैंसिलेशन माइक, छोटे स्पीकर ग्रिल एंड डॉल्बी एटमॉस की ब्रांडिंग, एंड नीचे के साइड माइक्रोफोन, टाइप सी पोर्ट, बड़ा स्पीकर ग्रिल और सिम कार्ड ट्रे। बट सैडली यहाँ पे कोई भी माइक्रो SD कार्ड लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता। आप में से कितने लोग जो आज भी माइक्रो SD कार्ड यूज करते हो, कमेंट्स में बताना जरा। डिस्प्ले इज अमेजिंग, 6.78 इंचेस, फुल HD+, AMOLED, 144 हर्ट्ज, 2300 हर्ट्ज की PWM डिमिंग, 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस एंड गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन। अब AMOLED डिस्प्ले है तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिलता ही है, बट दैट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इज नॉट ऑलवेज ऑन। मतलब 5 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। पूरे स्मार्टफोन समाज से मेरा एक ही सवाल है, क्यों? अब क्योंकि डिस्प्ले कर्व्ड है तो साइड के बेजल्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। इनफैक्ट ऊपर और नीचे के बेजल्स भी बहुत कम है। और हाँ, ये डिस्प्ले क्वाड कर्व नहीं है, मतलब सिर्फ साइड से ही कर्व मिलेगा, बट ऊपर और नीचे बिल्कुल फ्लैट है। और डिस्प्ले क्वालिटी कैसी है? DID वाले टेरेंस सर को जानते हो, वो हमेशा क्या बोलते हैं? चुम्मेश्वरी। पंची कलर्स, अमेजिंग शार्पनेस, AMOLED है तो डीप ब्लैक्स, इवन वीविंग एंगल्स भी बहुत अच्छे हैं। YouTube पे टेस्ट किए तो मैक्स टू मैक्स आप 4K HDR वीडियोस प्ले कर सकते हो, एंड इवन वाइड वन L1 का सपोर्ट भी है। तो Netflix एंड Amazon प्राइम के यूजर्स को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। हाँ, बस रिचार्ज टाइम पे करवाते रहना, फ्री में कुछ नहीं मिलता। अच्छा, इवन प्रॉपर स्टीरियो स्पीकर्स का सेटअप है विद डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट, बट पर्सनली उतना लाउड नहीं लगा मुझे। आई मीन दोनों स्पीकर्स से ऑडियो बैलेंस्ड ही आते हैं, बट बेस की कमी तो है। और जिनको ज्यादा बूम बूम पसंद है ना, सस्ते में अच्छे TWS और स्पीकर्स दोनों मिलते हैं, खरीद लेना। ओवरऑल मल्टीमीडिया डिपार्टमेंट में दिस फोन इज वेरी गुड। और अगर आप मूवीज वगैरह देखने के शौकीन हो तो इसका सिनेमैटिक एस्पेक्ट रेशियो वाली डिस्प्ले आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। लेकिन सिर्फ मल्टीमीडिया के भरोसे तो मीडिया वाले भी नहीं है, उनको TRP चाहिए और आपको परफॉर्मेंस, है ना। तो इस फोन में MediaTek Dimensity 7300 अल्टीमेट वाला प्रोसेसर मिलता है, which is based on 4 nm architecture with 6GB LPDDR5 RAM and 128GB UFS 2.2 की स्टोरेज। ऑल्दो यही सेम वाला प्रोसेसर Infinix Note 50X में भी है, बट ये वाला फोन उससे ज्यादा स्मूथ फील होता है। खाओ मां कसम। मतलब एप्स ओपन करो, रील्स देखो, गेम्स खेलो, किसी भी चीज को करने में
में कोई परेशानी नहीं होने वाली। Note 50X में सेम प्रोसेसर था तो मुझे लगा इसकी आंतुतु स्कोर भी अराउंड 6.5-7 लाख के आसपास आएगी, बट सरप्राइजिंगली इसके अंदर 7.5 लाख का आंतुतु स्कोर आया, विच इज वेरी गुड। सिमिलरली Geekbench में भी ये बाकी सारे फोन जैसा ही परफॉर्म कर रहा था। इनफैक्ट सीपीयू थ्रॉटलिंग के बारे में तो पूछो ही मत, जितनी हरियाली हिमाचल प्रदेश में नहीं है ना, उससे ज्यादा हरियाली इसके ग्राफ में थी। हाय हाय। मतलब ये ग्राफ पूरा ही ग्रीन है, जिसकी वजह से हैवी गेमिंग लाइक BGMI में भी कोई हीटिंग इश्यूज वगैरह नहीं है। और तो और बाय डिफॉल्ट 90 FPS मिलता है, और सिर्फ मिलता ही नहीं है, चलता भी है। मतलब मेरे 1 घंटे की टेस्टिंग में ऐसा एक बार भी नहीं हुआ कि कोई लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप्स हो। पूरा गेम एकदम मक्खन की तरह स्मूथ चल रहा था। एंड इवन एक गेम मोड भी है जिसके अंदर दुनिया भर के फीचर्स हैं, परफॉर्मेंस मोड, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, इमेज स्टेबलाइजेशन, आई केयर। मतलब बताना शुरू करूंगा तो अगला IPL आ जाएगा, लेकिन इसके फीचर्स खत्म नहीं होंगे। ओवरऑल दिस मे नॉट बी ए परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन, बट आई डोंट थिंक कि हैवी यूजर्स को भी इससे कोई परेशानी होने वाली है। हाँ, एक चीज में हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर हाई OS मिलता है विच इज बेस्ड ऑन Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स, बट सिर्फ 1 साल के ही OS अपडेट्स एंड 2 साल के सिक्योरिटी पैचेस। भाई 7-8 हजार वाले फोन्स में भी आजकल एटलीस्ट 2 साल के OS अपडेट्स तो मिलते ही मिलते हैं। क्या कर रहे हो सैमसंग, कुछ तो बोलो। अरे भाई क्या बताऊं। हालांकि सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में कोई कमी नहीं है एंड स्मूथनेस इज एज गुड एज अदर ब्रांड्स। हाँ, ब्लोटवेयर्स हैं और बहुत सारे ही हैं, जैसे जिस तरह Vivo में V App Store मिलता है, उसी तरह यहाँ पे Palm Store है, जिसको आप बिल्कुल भी मत खोलना, नहीं तो फिर इतने नोटिफिकेशन भेजेगा, सह नहीं पाओगे। हालांकि मोस्ट ऑफ द ब्लोटवेयर्स को आप डिलीट कर सकते हो, बट कुछ को डिलीट करना उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल 2026 से पहले मेरे चैनल पे 50,000 सब्सक्राइबर होना। कर दो यार, आप भी ठीक करके देता हूँ। बट लिटरली अगर आप फीचर्स के बारे में देखोगे तो इसमें भर भर के हैं। थीम्स, AOD, DIY, फॉन्ट चेंजर, स्मार्ट पैनल, रुको भाई सांस तो लेने दो, डायनामिक पोर्ट, फ्लोटिंग विंडो, स्प्लिट स्क्रीन। मतलब बोलते बोलते मुंह में थूक खत्म हो जाएगी, फीचर्स खत्म नहीं होंगे। सच बोलूं तो पहले मुझे लगता था कि टेक्नो इज बिहाइंड इन्फिनिक्स एंड लावा, बट जिस तरह इन्फिनिक्स ने अपने आप पे काम किया है ना, टेक्नो ने भी कम मेहनत नहीं की है। चाहे एनिमेशन की बात करो या फिर कस्टमाइजेशन की, किसी भी चीज में कोई भी ब्रांड से कम नहीं है। हाँ, एक चीज में है, मतलब अगर इसमें एक की जगह 2 साल के OS अपडेट्स मिलते ना तो बात ही कुछ और थी। खैर कोई बात नहीं, अपडेट्स कम मिले तो क्या हुआ, AI फीचर्स इतने मिलते हैं ना जितने 2-3 फोन्स के मिला के नहीं होंगे। तो जैसे ही आप सेटिंग्स ओपन करोगे, देयर विल बी अ डेडिकेटेड टेक्नो AI टैब, जिसको ओपन करते ही आपको पता चलेगा कितने सारे AI फीचर्स होते भी हैं। वॉइस असिस्टेंट, स्मार्ट टच, कॉल असिस्टेंट जिसमें ऑटो आंसर, कॉल समरी एंड रियल टाइम ट्रांसलेटर भी मिलता है। AI फीचर्स खत्म हुए ना हुए, मुंह में थूक जरूर खत्म हो गई। जूस पिला दो। ट्रांसलेशन असिस्टेंट, सोशल असिस्टेंट, डॉक्यूमेंट राइटिंग, नोट्स, रिकॉर्डिंग, वॉलपेपर जनरेटर, सर्कल टू सर्च। मतलब आप बस नाम लो और वो AI फीचर आपको इसके अंदर मिलेगा। हाँ, सारे के सारे AI फीचर्स नहीं मिलते, बट ऑलमोस्ट सब मिलते हैं, लेकिन बैटरी कंपटीशन के मुकाबले थोड़ी सी कम है। तो इस फोन में सिर्फ 5500 mAh की बैटरी मिलती है विद 45 वाट फास्ट चार्जिंग एंड अडेप्टर इन दी बॉक्स। आजकल बताना पड़ रहा है कि किस फोन में अडेप्टर मिलता है किसमें नहीं। खैर बैकअप की बात करूं तो आंख बंद करके एक नॉर्मल यूजर इसको पूरे दिन के लिए यूज कर सकता है। इवन अगर आप एक नॉर्मल गेमर हो फिर भी 1 दिन तक चलेगा, बट एकदम प्रो गेमर हो तो फिर चार्जर साथ में लेके चलना, काम आएगा। और हाँ, अगर आप इसको गेमिंग के टाइम पे चार्ज करोगे तो बैटरी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसके अंदर बाईपास चार्जिंग मिलती है, जिससे ये फोन डायरेक्टली अडेप्टर के पावर पे ही चलता है, ना कि बैटरी पे। बट चार्ज लगा के गेमिंग करना इज नॉट एडवाइज्ड, और भी बहुत सारे रीजंस है। ओवरऑल बैटरी इज नॉट दी बेस्ट, बट कुछ फोन जैसे Samsung M36 हो गया या फिर CMF Phone 2 Pro हो गया, इन सब फोन से तो बेटर ही चलेगा। और अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो तो उतना सोच क्यों रहे हो, तुम्हारे लिए तो लेटेस्ट आईफोन भी पूरा दिन चलेगा। साले तू। बट वो क्या है ना, कुछ लोग फोन करने के लिए नहीं लेते हैं, बट कैमरा यूज करने के लिए लेते हैं, तो ये वाला मत लेना। मतलब अगर सिर्फ कैमरा ही प्रायोरिटी है, देन दिस इज नॉट द बेस्ट कैमरा फोन अंडर 15,000। हालांकि 64 मेगापिक्सल IMX682 का सेंसर मिलता है विद f1.8 एपर्चर, जिससे आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो। 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर भी दिया हुआ है, जिसकी बात हम कल करेंगे, और कल कभी आता नहीं। फ्रंट की साइड 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, और इससे भी आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो। कैमरा फीचर्स की बात करो तो भाई भर भर के हैं। AIGC, जिससे आप अपनी फोटो AI से जनरेट करवा सकते हो। मल्टीफोकल पोर्ट्रेट मोड, जिसमें 24mm, 35mm एंड 50mm पे पोर्ट्रेट लेने का ऑप्शन है। और गलती से अगर आपने मोर पे क्लिक कर दिया तो इसके अंदर इतने फीचर्स है जितने आप शायद यूज भी नहीं करो। स्लो मोड, डुअल वीडियो, व्लॉग मोड, टाइम लैप्स, प्रो मोड, और भी बहुत कुछ। इतने सारे फीचर्स तो दे दिए हैं, बट अगर फोटोज ही अच्छे नहीं आए तब क्या करोगे? ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं। देखा जाए तो फोटोज अच्छे ही आते हैं। हाँ, ह्यूमन सब्जेक्ट में स्क्रीन को बहुत ज्यादा स्मूथ कर देता है, बट आजकल लोगों को वैसे ही फोटोज पसंद आते हैं, चाहे बैक कैमरा से लो या फिर फ्रंट कैमरा से। ऑल्सो मैंने पोर्ट्रेट मोड में नोटिस किया कि कभी कभी सब्जेक्ट दूर रहने से ये बैकग्राउंड ब्लर अप्लाई ही नहीं करता। जैसे ये तीनों फोटोज मैंने सेम टाइम सेम जगह से लिए, सिर्फ 50mm वाले में ब्लर है, बाकी 24mm एंड 35mm नॉर्मल फोटोज ही हैं, जबकि इनको भी मैंने पोर्ट्रेट मोड में ही लिया है। लेकिन ये जो चीज है ना, ये हमेशा नहीं होती, क्योंकि इन तीनों फोटोज को देखोगे तो सब के सब में आपको बैकग्राउंड ब्लर नोटिस होगा। सिमिलरली वीडियोस में भी बिना OIS के एक स्टेबलाइजेशन वाला मोड दिया हुआ है, जिससे वीडियोस थोड़ी क्रॉप जरूर होती है, बट स्टेबलाइज फुटेज नजर आती है। सिमिलरली फ्रंट कैमरा में भी यही ऑप्शन है, जहां पे नॉन स्टेबलाइज वीडियो में कवरेज ज्यादा दिख रहा होगा, बट पीछे पूरी दुनिया हिल रही होगी। ओवरऑल कैमरास डिपार्टमेंट में दिस फोन इज नॉट द बेस्ट, बट आपका काम आराम से चलेगा, कौन सा प्रोफेशनल फोटोग्राफी करनी है। बात तो सही है। अब किसी भी फोन का मेन काम क्या होता है?
फोन लगाना। और इसमें ये मस्त है क्योंकि मैंने कॉल क्वालिटी वगैरह चेक किया है, आई डिड नॉट नोटिस एनी इशू। और कनेक्टिविटी के बारे में तो पूछो ही मत, सब मिलता है। 10 5G बैंड्स, डुअल 5G सपोर्ट, Wi-Fi 6, ब्लूटूथ 5.4, आयर ब्लास्टर तक मिलता है, इवन NFC का भी सपोर्ट है। और तो और मैंने नोटिस किया कि मेरे iPhone 15 के कंपैरिजन में इसमें ज्यादा दूर तक वाईफाई कनेक्टेड रहता है। आई डोंट नो हाउ बट इट इज व्हाट इट इज। सेंसर्स की बात करो तो सारे सेंसर्स मिलते हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर थोड़ा नीचे जरूर है बट अनलॉक बहुत तेजी से करता है। फेस अनलॉक भी दिया हुआ है। बाकी जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी और जितने भी सेंसर्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, सब के सब इसके अंदर मौजूद है। बट फिर बात घुमा फिरा के वहीं पे आ जाती है, कितने में मिलेगा और क्या वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि इसकी प्राइस अराउंड 15,999 है एंड कार्ड डिस्काउंट वगैरह लगा के आप इसको अंडर 15,000 में परचेस कर सकते हो। एक बार दोस्त से कार्ड मांगना तो दे रहा है कि नहीं। खैर, कार्ड मिले या फिर ना मिले, किसी भी फोन में 3 चीजें जरूर होती है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और उन दोनों का एक्सपीरियंस। अब इस फोन में हार्डवेयर इज सुपर्ब और किसी भी बड़े ब्रांड के फोन से कम नहीं है। कुछ चीजें तो ऐसी भी है जो कि दूसरे फोन्स में भी नहीं मिलती। बट दूसरी तरफ सॉफ्टवेयर में ये थोड़ा सा पीछे रह जाता है, नॉट बिकॉज ऑफ फीचर्स एंड कस्टमाइजेशन, क्योंकि इसके अंदर भी सारे ही हैं, बट उसके साथ साथ ब्लोटवेयर भी मिलते हैं। एंड द वर्स्ट डील ब्रेकर इज 1 ईयर OS अपडेट। मतलब अगर किसी को सॉफ्टवेयर अपडेट से फर्क पड़ता है ना, मत लेना, इसके अंदर नहीं है। बाकी ये फोन है तो बहुत जबरदस्त है, इनफैक्ट आफ्टर सेल सर्विस भी तगड़ी है, क्योंकि टेक्नो क्लेम करता है कि पूरे इंडिया में इनके अराउंड 2000 से भी ज्यादा सर्विस सेंटर है। आपके एरिया में टेक्नो का कोई सर्विस सेंटर है क्या? कमेंट्स में बताना जरा। और इस फोन को लेकर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो, दूसरों का वेट मत करो, कमेंट्स में अपनी समस्या लिख दो। क्या बोलते हो, किसके साथ कंपेयर करूं? चलो आप पे छोड़ता हूं, जिसके सबसे ज्यादा कमेंट्स होंगे उसके साथ ही कर दूंगा। बट 2026 से पहले मुझे भी इस चैनल पे 50,000 सब्सक्राइबर्स चाहिए। मेरा 20 साल का यही टारगेट है, कर देना। हाँ, लेकिन उससे पहले ये लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देखना अगर iQOO Z10X एंड पोको M7 Pro के बीच में कंफ्यूज हो तो। नहीं तो राइट वाली वीडियो से आपको पता चलेगा 15,000 के अंदर एक जबरदस्त लैपटॉप के बारे में। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हस्ता ला विस्ता।